हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी, जिसमें हम भाग करके और शेषफल प्रमेय के द्वारा जो सवाल थे उनको हल किया था। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब 2.4 पर पहुंचते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय, यहाँ पर हम सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय। कल हमने सीखी थी शेषफल प्रमेय। तो आइए सबसे पहले सवाल करने से पहले हम सीखते हैं गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। गुणनखंड प्रमेय के अंदर वैसे लगभग जो शेषफल प्रमेय है उसी को आगे बढ़ाएंगे। गुणनखंड प्रमेय क्या है? यदि बहुपद px, कोई भी एक बहुपद है जिसको हमने नाम दे रखा है कि px, और जिसकी घात 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए और a कोई वास्तविक संख्या है, वह कुछ भी हो सकती है, तो क्या होगा? उसका हम शेषफल निकालें और शेषफल कितना आ जाए? 0। कल हमने शेषफल प्रमेय से ज्ञात किया था p ऑफ a, पॉलिनोमियल ऑफ x। x की जगह पर a रख दें, वो पॉलिनोमियल वास्तविक संख्या में हो जाएगी। तो वो अगर 0 आ जाता है, कल तो हम सिर्फ शेषफल निकाल रहे थे, आज हम अगर वो 0 हो जाता है तो x माइनस a है, वो उस बहुपद का गुणनखंड होता है। x माइनस a उस बहुपद का गुणनखंड होता है, इसलिए इसको गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जो वास्तविक संख्या है वो बहुपद के रूप में x माइनस a उस बहुपद का गुणनखंड आ जाता है। अगर हम इसका विलोम देखें, यदि x माइनस a बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद px का गुणनखंड है, तो उसका शेषफल भी 0 होगा। इसका विलोम मैंने आपको बता दिया। विलोम का मतलब उसका उल्टा। यदि शेषफल 0 है तो x माइनस a बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि x माइनस a बहुपद का गुणनखंड है तो बहुपद का शेषफल 0 होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम है। तो ये गुणनखंड प्रमेय, उम्मीद करता हूं आपको पता चल गई होगी। बस सिंपल सी बात है, हमने शेषफल निकालना है। वो शेषफल कैसे निकालना है? शेषफल प्रमेय से। शेषफल निकालने के बाद अगर शेषफल 0 है तो वह गुणनखंड है, अगर नहीं तो वह गुणनखंड नहीं है। तो हमारा जो पहला सवाल है इसी पर आधारित है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस a है। x प्लस a को चेक करना है भी जो दिए गए हमारे पास बहुपद है भी उनका गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करेंगे? हम शेषफल निकालेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करें, यहां पर क्या है? x माइनस a, तो इसको 0 करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? a। x की वैल्यू a भरते हैं यहां पर, लेकिन हमारे सवाल के अंदर क्या है? x प्लस 1, तो इसको 0 करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। मतलब क्या है? हम बहुपद में x की जगह -1 भर देंगे। अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो मान लीजिए ये हमारा बहुपद है x³ x² प्लस x प्लस 1। सिंपल सी बात है, x की जगह पर कितना लिख देना है? -1। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। तो हल करना आपको आता होगा। -1 को 3 बार गुणा करेंगे, -1 गुना -1 गुना -1 कितना आएगा? -1। अगर 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है? प्लस का 1, तो प्लस 1। तो ये माइनस का है ही, -1 प्लस 1। तो कभी भी जोड़ घटाव करनी है तो प्लस वाली जो रकम है उसको अलग से कर ले, 1 और 1 2, माइनस वाली को अलग से कर ले। तो p -1 कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? x प्लस 1 px का गुणनखंड है। हो गया पहला सम। तो उसका दूसरा पार्ट हम चेक करते हैं। दूसरे पार्ट में भी सभी बहुपद में जो हमारे 4 पार्ट हैं, 2 हम लिख रखे हैं यहाँ पे, 2 भी लिखूंगा। x की वैल्यू कितनी भर देनी है? तो पहले पॉलिनोमियल को px में लिख लेना है, फिर उसको चेक करना है कितना आंसर आ रहा है। तो px की जगह कितना लिख दें? -1, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 और प्लस 1। -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा। -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा। -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा। ये 1 बार है तो माइनस ही रह गया।
तो प्लस की कौन कौन सी है, 1 2 3, माइनस की 2, जिसका मतलब शेषफल हमारा 0 नहीं आया। तो p -1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। वैसे दूसरा पार्ट इसका गुणनखंड नहीं। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। x की वैल्यू -1 भरेंगे। पहले हम पॉलिनोमियल की कुल लिख ले, x की 4, 3x³ 3x² प्लस x प्लस 1। तो यहां पर x की जगह कितना लिखना है, -1, -1 की घात 4 प्लस 3, -1 की घात 3, 3, -1 की घात 2, -1 प्लस 1। तो देखिए -1 को 4 बार गुना किया 1, 3 गुना में -1 को 3 बार किया -1, प्लस 3 2 बार किया -1 को तो 1, -1 प्लस 1, 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। तो कितना हो गया यहाँ पर, 3 4 5। तो 5 और माइनस के कितने हो गए, 4। तो कितना आ गया, 5 में से 4 गया 1। इसका मतलब जो बहुपद है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगला भाग भी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल इन x में हम इसको मान लेते हैं x³ माइनस x² माइनस 2 जमा वर्गमूल 2 x प्लस वर्गमूल 2। तो यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू -1 भर देनी है। तो -1 का घन -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2 -1। तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई किया प्लस का हो गया, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस ही आएगा। माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 और 2√2 प्लस 2 का √। तो माइनस के 2 है, -2 प्लस 2, ये √ के दोनों जुड़ जाएंगे, 2 वर्गमूल 2, माइनस का प्लस से कट गया तो 2 वर्गमूल 2 आ गया। तो इसका मतलब ये भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x जमा 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का अगला सम, दूसरा सम। ये भी, इसमें भी क्या करना है, gx बहुपद tx का गुणनखंड है या नहीं। तो हम वही गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे देखते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा, गुणनखंड प्रमेय क्या थी, जो हमारा gx को चेक करना है। तो gx को x माइनस a से कंपेयर करेंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं x प्लस 1 को 0 करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो -1 को आप इस बहुपद में भर देंगे, बहुपद में भर देंगे। तो अगर शेषफल 0 आ गया तो यह गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो ये हमारा जो बहुपद था वो इस तरह से था, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। तो x की जगह कितना लिख दें, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2, इस x की जगह भी -1। 2 -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा -1। -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1। ये -1 को -2 से किया, प्लस का 2 -1। तो -2 प्लस 1 -2 -1, प्लस के ऐड करें तो 2 और 1 कितना आ गया, 3। तो माइनस के 3। तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, gx px का गुणनखंड है। तो ये 0 आ गया, इसलिए यह गुणनखंड
है। आइए अब दूसरा देखते हैं। ये भी वही हम प्रमेय लगाएंगे, कौन सी, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। पहले हम a निकालेंगे, gx को 0 कर दें, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। फिर हम px में भर देंगे कितनी, -2। तो यहां -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, 3x की जगह -2 और +1। -2 को 3 बार गुणा करें, -2 गुणा -2 गुणा -2 माइनस का 8, 3, -2 को 2 बार करें 4, प्लस का 3 गुणा -2 -6 प्लस 1, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। तो कितना आ गया, 12 और 1 13 प्लस के 14 माइनस के, आंसर कितना आ गया, माइनस का 1। इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं। ऐसे ही ये है, इसके अंदर वही हम लगाएंगे, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। गुणनखंड प्रमेय क्या थी, इसके अंदर हम a की वैल्यू भर दें तो ये 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 है तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो यहां से हम x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो उसको हम px की जगह पर हम 3 भर देंगे। तो 3 का क्यूब 4, 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर फिर 3 प्लस 6, 3 को 3 बार गुणा किया, 3 3 9 3 27 माइनस 4 गुणा 3 3 9 प्लस 6 और 3 9। तो 27 और 9 कितने हो गए, 36 और माइनस 36 कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, जो हमारा gx है वो px का गुणनखंड है। ऐसे ही हमारा थर्ड सम, तीसरा सम। तीसरे सम में क्या है, यदि x - 1 निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड हो तो प्रत्येक के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। कब, जब x - 1 है जो बहुपद का गुणनखंड है। तो देखिए अपन हल करते हैं। तो x - 1 बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, गुणनखंड प्रमेय कहती है कि जो x का मान है बराबर में 1, x - 1 को 0 कर दिया, x का मान कितना आ गया, 1। तो जो बहुपद है उसमें अगर हम 1 भरेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो सब में हम p1 यानी बहुपद में x की जगह 1 भर देंगे और उसको 0 कर देंगे, k का मान अपने आप आ जाएगा। तो देखिए पहला सम, px बराबर x² प्लस x प्लस k। बार बार px क्या है, यहाँ पर एक बहुपद को लिखने के लिए संकेत है। तो यहाँ x की मान कितनी भर दें, 1। तो ये किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर में किसके कर दें, 0। ये देखिए आप, बराबर में 0। तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस k बराबर में 0, 2 प्लस k बराबर में 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -2। मैं दोबारा फिर से बता दूं, करना क्या है, गुणनखंड है तो x की जगह पर 1 भर दें और 0 कर दें गुणनखंड प्रमेय के द्वारा, तो k का मान आ जाएगा। तो p 1 भर दें यहाँ पे, 2 1 का वर्ग k गुणा में 1 प्लस वर्गमूल 2 बराबर किसके कर दें, 0 के। तो ये देखिए 2 गुना 1 2 प्लस a प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो k का मान कितना आ गया, इसको उधर ले जाएं, माइनस का 2 हो गया, ये भी माइनस का
वर्गमूल 2 हो गया। तो ये इसका k का मान आ गया। अगले में भी हमने क्या करना है, p ऑफ 1 0 करना है। x की जगह 1 लिख दें, x को हटा दिया, 1 भर दिया, यहां भी 1 को हटा दिया, 1 लिख दिया, बराबर में क्या कर दिया 0। तो k माइनस वर्गमूल 2 प्लस 1 बराबर में 0। तो k का मान कितना आ गया, माइनस का वर्गमूल उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, वर्गमूल 2 घटा में 1। तो लास्ट देखते हैं, यहां पर भी हम x की जगह 1 भर देंगे और उसको क्या कर देंगे 0। यहाँ देखिए x की जगह 1 लिख दिया, यहाँ भी x की जगह 1 लिख दिया, प्लस k बराबर में 0। तो k माइनस 3 प्लस फिर k बराबर k और k कितना हो गया 2k, 3 को इधर ले जाए उठा के, प्लस का 3 हो गया। k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। तो ये भी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो गुणनखंड प्रमेय के द्वारा हमने जो 3 सम किए हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।